जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पथ क्लासेस पे। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी समिति। इसका डी ऑप्शन सही नहीं होगा, ग्राम सहकारी समिति। ओके, बात करें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत की, तो ये पंचायती राज संस्था के अंग होते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो होता है, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में भारत सरकार के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन में है मुख्य सचिव, कानून मंत्री, राष्ट्रपति और महान्यायवादी। इसका जो होगा डी ऑप्शन सही है, महान्यायवादी। ओके दोस्तों, महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 76 में है। ओके, देखिए जो विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी, ये संसद में किसी भी संसद में भाग ले सकता है। ओके, कार्यवाही में जो भी हो भाग ले सकता है, लेकिन वह सदस्य नहीं होता है और इसको मत देने का भी अधिकार नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और मोहम्मद इकबाल ने। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है मोहम्मद इकबाल के द्वारा है दिया गया है, लेकिन इसे चर्चित किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। ओके दोस्तों, किसने किया था? भगत सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? ऑप्शन में 101 की 111 किलोमीटर, 141, 161, 191। देखिए यहाँ पर पॉइंट है एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है, या मध्य जो होता है। देखिए पॉइंट करें तो एक अक्षांश डिग्री के मध्य जो होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो 111 किलोमीटर होता है। ओके दोस्तों, कितना होता है? 111 किलोमीटर। अब कुल अक्षांशों की बात की जाए तो 181 होते हैं। कितने होते हैं? 181 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रदेश की मध्य औसतायु न्यूनतम है? ऑप्शन में राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका जो सी ऑप्शन होगा हमारा होगा सही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है मध्य औसत आयु न्यूनतम पाई गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? ऑप्शन में 5%, 6%, 7% या 4%। देखिए जो सी ऑप्शन होगा इसका सही होगा, 7% होता है। 7%। मानव शरीर का आयतन की बात की जाए तो आयतन शरीर के भार का जो लगभग कितने परसेंट होता है? तो 7% होता है। देखिए दोस्तों, देखिए मानव शरीर में जो ब्लड की बात की जाए, रुधिर की बात की जाए, तो एक वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। कितने लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और आयतन की बात की जाए तो 1/13 भाग जो होता है। ठीक है, जो ब्लड की जो शरीर में जो होता है 1/13 भाग होता है। ओके, आयतन के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है विंडोज, MS ऑफिस, यूनिक्स और लाइनेक्स। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, MS ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज, यूनिक्स और लाइनेक्स जो होगा ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह किसकी होती है? ऑप्शन है किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और या मेगाबाइट। ऑप्शन इसका जो होगा हमारा दोस्तों टेराबाइट होगा। टेराबाइट की सबसे अधिक संग्रहण क्षमता होती है। टेराबाइट पहले होता है, फिर इसके बाद आता है गीगाबाइट आता है। ओके, फिर आता है मेगाबाइट आता है, फिर आता है किलोबाइट। ओके, सबसे अधिक संग्रहण किसकी होती है? टेराबाइट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1911, 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम जो है जन गण मन गाया गया था। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये बंगला भाषा में रचित किया गया था और संगीतबद्ध किया गया था जन गण मन। ओके, इसकी बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को ये जो है भारत के संविधान में अपनाया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान को ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ओके दोस्तों, सर्वप्रथम बात की जाए तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था। ओके दोस्तों, इसका जो गीत का प्रकाशन जो किया गया सर्वप्रथम
तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में किया गया था। कब किया गया था? 1912 में किया गया था। और इसकी जो गायन की अवधि जो होती है 52 सेकेंड होती है। कितने सेकेंड होती है? 52 सेकेंड होती है। और इसका जो कुछ संक्षिप्त के रूप में पॉइंट के संक्षिप्त रूप में गायन की जो बात करें तो उसका अवधि जो होती है 20 सेकेंड होती है। कितने सेकेंड होती है? 20 सेकेंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है? ऑप्शन है ए में 4, 5, 6, 7। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो भारत का 7वां नंबर आता है। डी के ऑप्शन इसमें सही होगा। और जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के हिसाब से भारत में द्वितीय स्थान है। प्रथम जो स्थान है चीन का है। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के जो प्रथम स्थान कौन होगा या द्वितीय स्थान किसका आता है। देखिए, जो प्रथम स्थान होगा रूस का होगा। रूस देश का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। फिर कनाडा आता है दोस्तों, फिर आता है चीन आता है, फिर आता है अमेरिका आएगा, फिर उसके बाद ब्राज़ील का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर हमारा प्यारा भारत है। ओके दोस्तों, 7वें नंबर पर सर्वप्रथम रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है भारत के स्थान आता है वो 7वें नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 28 जुलाई 1914, 27 अगस्त 1914, 11 नवंबर 1918 और 22 अप्रैल 1921। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 28 जुलाई 1914। प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से और 11 अप्रैल 1918 तक चला। ये 4 वर्ष तक रहा प्रथम विश्व युद्ध। ओके, ये देखिए विश्व जो है 2 भागों इसमें बढ़ गया था। एक जो था मित्र राष्ट्र थे और एक ध्रुवीय राष्ट्र थे। ओके दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ था विश्व हमारा 2 भागों में बांट दिया गया था। एक जो थे ध्रुवीय राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। ओके, और ये युद्ध जो है 4 साल तक लगभग चला था, 1914 से 1918 तक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? लगभग 12 मीटर, 17 मीटर, 13 मीटर या 27 मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा लगभग जो होगा 17 मीटर जो होती है दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर। ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा 8 सितंबर। ओके, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी बात पॉइंट करें 5 सितंबर को जो है 5 सितंबर को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है चौथा महाद्वीप कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए इसमें ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर होगा डी, दक्षिण अमेरिका जो है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप होगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, इसके बाद पॉइंट देख लेते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप का नंबर आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया में जो होते महाद्वीप की बात की जाए तो 7 होते हैं, कुल टोटल जो होते हैं 7 होते हैं महाद्वीप। विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? ओके, वायुमंडल में कितने परसेंट जो होती है नाइट्रोजन गैस होती है? 78 से 69%, 80 से 81%, 40 से 50 या 20 से 30%। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा 78 से 69% के बीच जो होती है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है। ओके, देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस होती है नाइट्रोजन गैस होती है। ओके, फिर इसके बाद ऑक्सीजन गैस होती है, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अन्य गैसें आ जाती हैं। ओके, जो ऑक्सीजन की गैस की जो मात्रा होती है 20.94% लगभग में होती है। ओके दोस्तों, 20%, 20.94% होती है ऑक्सीजन की गैस की मात्रा वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, मतलब छूती है? तो इसके ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। इसकी बात की जाए तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, 9 राज्यों को स्पर्श करती है। ओके, देखिए उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा जो होती है 9 राज्यों को स्पर्श करती है। हिमाचल प्रदेश इसमें आता है आपका, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आता है, राजस्थान, ओके दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आता है और उत्तराखंड आता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो होता है हमारा दिल्ली होता है। ओके, कौन सा होता है? दिल्ली। एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश, ओके, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली। ओके, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 अगस्त, 27 मई, 22 जून, 2 अक्टूबर। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन जो होता है ये मनाया जाता है। हॉकी के महान खिलाड़ी थे। ओके, देखिए अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से परिवर्तित कर दिया है, नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ओके, जो खेलों में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? ऑप्शन है 3:4, 3:2, 2:5, 2:4। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सॉरी बी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। 3:2 जो होता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो इसमें 3 कलर होते हैं। एक होता है सबसे ऊपर जो होता है केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है और सबसे नीचे जो होता है हरा रंग होता है। इसका जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है दोस्तों 3:2 होता है। और इसमें जो सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है और जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। ओके, इसे जो राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई कब? 22 जुलाई 1947 को, कब? 1947 को भारतीय संविधान के द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। 22 जुलाई को ही जो है राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? झंडा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई का। ओके, 22 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 315। डी ऑप्शन इसका राइट होगा दोस्तों, 315। देखिए भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 में किया गया है। ओके, इसका जो वर्णन है 315 में किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? ऑप्शन है आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर और निगम कर। इसमें पूछा गया अप्रत्यक्ष कर की बात की गई है तो अप्रत्यक्ष जो कर होगा हमारा सेवा कर होगा। ओके, बी ऑप्शन सही होगा, सेवा कर। कर 2 होते हैं, अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ओके, जो सेवा कर होगा ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। आयकर, संपत्ति कर और निगम कर ये जो होते हैं प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। ऑप्शन में जो राज्य दे रखे हैं इनमें से महिला साक्षरता की दर सबसे कम बिहार में पाई जाती है। इसका ऑप्शन जो होगा बी राइट आंसर होगा। ओके, देखिए महिला साक्षरता की बात की जाए तो बिहार में जो होता है 51.5% के लगभग जो है पाई गई है। ओके, जो सभी भारत के सभी राज्यों की दृष्टि से सबसे कम है।